लोक शक्ति से लोकतंत्र को खत्म करने की जो अप्रिय घटना आपातकाल इमरजेंसी जो लगाई गई, जिससे संविधान की हत्या कहा जाता है, जिसे आज हम काले दिवस के रूप में हम देखते हैं। 25 जून 1975 को भारत इतिहास में एक ऐसा एक काम हुआ जिससे संविधान की हत्या कहा जाता है, जिसे आज हम काले दिवस के रूप में हम देखते हैं। एक ब्लैक डे माना जाता है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, इंडियन हिस्ट्री के लिए। इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर रहते हुए अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप बचे रहने के लिए, अपनी लोकसभा की सीट बचे रहने के लिए संविधान के साथ ऐसा खेला गया और लोगों को इतना तकलीफ़ दी गई, जिसके चलते आपने देखा होगा किस प्रकार से लोगों की नसबंदी करी गई, जो बहुत अनहाइजीनिक थी, जिस वजह से लोगों को इतनी अपनी जानें धोनी पड़ी। कईयों को जेल में डाला विपक्षी नेताओं को, और भी कई किस्म के लोगों पे अत्याचार किए गए इमरजेंसी के दौरान। तो ये सब बातें लोगों को याद दिलानी ज़रूरी है कि किस तरीके से उस समय जो 50 साल पूर्व इंदिरा गांधी सरकार द्वारा भारत के नागरिकों पर एक तरीके से आप कहेंगे कि अत्याचार किया गया था, वो लोगों को याद दिलाना ज़रूरी है और उसी कार्यक्रम को आज हम याद दिला रहे हैं। ठीक है, अगर बात करें नगर निगम रुड़की की, तो नगर निगम के कार्यों को लेकर आप भी कहीं ना कहीं सचेत रहते हैं और आज यहाँ पर समीक्षा बैठक बोर्ड की बैठक की तरह रहती है, जो उसमें भारतीय जनता पार्टी के पार्षद तमाम पार्षद 40 वार्डों के यहाँ पर रहे हैं। उन्होंने अपनी क्षेत्र की जन समस्याओं को लेकर बात रखी है अधिकारियों के सामने, मेयर के सामने, लेकिन कुछ पार्षदों ने यहाँ तक कहा है कि भाई मेयर काम करने का प्रयास करती है लेकिन अधिकारी काम नहीं करने को। तो क्या गड़बड़ी है, ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार आपकी, मेयर आपका, विधायक आपका, सब आपके हैं, वो खुद बोल रहे हैं ऐसा। देखिए, मैं कहीं इस बात से नकारूंगा नहीं। कहीं ना कहीं एक जो असमंजस की सिचुएशन बनी हुई है एमएनए साहब में या फिर मेयर साहब में या अधिकारियों में और हमारे मेयर साहब में, उनमें आपस में जो एक तालमेल होना चाहिए या जिस गति से काम करना चाहिए उस गति से काम नहीं हो रहे हैं। जिससे पहले जो 4 महीने पहले बोर्ड की बैठक में कुछ प्रस्ताव पास हुए थे, मेरे ख्याल से वो प्रस्ताव अभी शुरू भी नहीं हुए हैं, वो प्रस्ताव, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो तुरंत ही एमएनए साहब के पास अभी जा रहा हूँ और मेयर साहब से भी बात करेंगे और ये मामला मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी लाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, और जल्द से जल्द मिलकर सब भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता है, सब मिलकर इसका संविधान निकालेंगे। कई लोग कह रहे हैं हम तो पछता रहे हैं ऐसे वो आदमी को वोट देके, ऐसा भी है कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, वो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत घर परिवार से संपन्न लोग हैं, वो रुड़की का अच्छा ही चाहते हैं हमेशा। कहीं ना कहीं कुछ तालमेल की कमी बैठ रही है, वो जल्द बैठ जाएगी और रुड़की प्रगति की उन्नति की ओर बढ़ेगा। देखिए, लोक शक्ति से लोकतंत्र को खत्म करने की जो अप्रिय घटना आपातकाल इमरजेंसी जो लगाई गई, आज उसके क्योंकि 50 वर्ष उस काले दिन के पूर्ण हुए, तो आज हम सभी यहाँ पे जागरूक नागरिक यहाँ आए थे और ना सिर्फ उस कालखंड की जो बात थी, उस समय के जो कई लोगों के साथ अत्याचार हुए, कई लोगों को जेल में बंद कर दिया गया और जिस प्रकार की अप्रिय घटनाएं हुई उसके बारे में चर्चा हुई, पर एक और जो महत्वपूर्ण बात है, इतिहास के बारे में भी जाना और ये भी जाना कि उसी सोच के, उसी मानसिकता के लोग आज भी समाज में हैं और किस प्रकार से वो अप्रिय घटना हमें बताती है कि उस समय भी वो लोग लोकतंत्र के खिलाफ थे और आज भी वो सभी लोग मुखौटा पहने घूम रहे हैं, पर वो भी लोकतंत्र के खिलाफ हैं। भविष्य में आप एक पर्यावरण के लिए भी अच्छी ड्रिल चलाने वाला बता दें इसके बारे में। देखिए, विभिन्न समय पे हम लोग और सभी हमारे साथ जुड़े हुए जो जागरूक नागरिक हैं शहर के, वो अलग अलग विषयों पे करते हैं। हम लोगों ने अभी सिंगल यूज़ प्लास्टिक के ऊपर नगर निगम की सहायता से जो है हम लोग एक कार्रवाई शुरू कर रहे हैं, जिसमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक को कैसे एकत्रित करना है। हमारे नगर निगम के जो सम्मानित पार्षदगण हैं, मेरे साथ भाई सूरज नेगी जी जो यहाँ पे हैं, वो भी उस दिन वहाँ पे मीटिंग थे, इन्होंने भी एक ग्रुप बना के किस प्रकार से सिंगल यूज़ प्लास्टिक को हम लोग अलग से इकट्ठा करें और वो आपका लैंडफिल में ना जाके वो किस प्रकार से अलग अलग एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल हो सके, चाहे उसकी बेंचें बने, चाहे डस्टबिन बने, और वो किस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में लग सकें। लोगों के बीच में जागरूकता है, इसके लिए हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। बहुत जल्द हम पॉडकास्ट के माध्यम से भी आप सबके बीच में आएंगे, बताएंगे, उसकी पूरी जानकारी देंगे और आप सब लोग ही हमारी शक्ति हैं। अगर हम सब लोग मिलके एक प्रयास करें तो मुझे ऐसा लगता है कि संपूर्ण प्रयास से हम लोग रुड़की में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। रुड़की के 40 वार्ड में कार्यक्रम चलेगा जी, अधिकतम हम तो ये चाहते हैं साहब पूरे ज़िले में, पूरे प्रदेश में चले, पर सबसे पहली हमारी शुरुआत थी, हम लोगों ने स्कूली बच्चों के साथ शुरू करा। उसके बाद अब हम नगर निगम की सहायता से सभी वार्ड्स में इसको जा रहे हैं और उसके बाद जितने हमारे जो है यहाँ जिम्मेदार नागरिक हैं वो सब भी हम लोग से बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा भी ले रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है नगर निगम रुड़की जो है इस क्षेत्र में सिंगल यूज़ प्लास्टिक के डिस्पोजल में ना सिर्फ प्रदेश का बल्कि पूरे राष्ट्र में जो है एक बड़ा जो है कदम लेने जा रहा है और वो क्षेत्र में अव्वल रखाएगा।